जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल, इसमें बताना है खालिस्तान में क्या आएगा, होती हैं और खालिस्तान नहीं होती हैं उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है परिणाम और दिशा। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी, परिणाम और दिशा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्य। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोणीय गति। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, ताप, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल आवेग। केवल आवेग एक सदिश राशि है, और सब कैसी राशि हैं, अदिश राशियां हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संवेग एक अदिश राशि है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आयतन एक सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, इसमें सदिश राशि बतानी है। तो सदिश राशि कौन सी है, विस्थापन एक सदिश राशि है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पास्कल। दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केल्विन। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम्पर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, आपको ऊर्जा का एसआई मात्रक बताना है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो वाट एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है वाट। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, वाट ऊर्जा का एसआई मात्रक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मीटर प्रति वर्ग सेकंड त्वरण का एसआई मात्रक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, केल्विन। केल्विन मापने की इकाई क्या है। केल्विन मापने की इकाई आपको बतानी है। तो तापमान केल्विन मापने की इकाई है। केल्विन मापने की इकाई है।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ओम से प्रतिरोध मापा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है दूरी मापने की। पारसेक क्या है? दूरी मापने की एक इकाई है। दूरी किससे मापी जाती है? पारसेक से। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, किसके बराबर है? 3.25 प्रकाश वर्ग के, 3.25 प्रकाश वर्ग के। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। फर्मी क्या व्यक्त करती है? लंबाई व्यक्त करती है, लंबाई व्यक्त करती है क्या? फर्मी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूटन प्रति कूलाम्ब, न्यूटन प्रति कूलाम्ब। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेस्ला। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? टेस्ला। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो वह वेबर नहीं है, और क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। दिन भी समय की इकाई है, वर्ष भी समय की इकाई है, और घंटा भी समय की इकाई है। तो क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दबाव। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? दबाव। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल कार्य का मात्रक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, तो किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओजोन परत की मोटाई नापने में। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, रेडियोधर्मिता की इकाई है। रेडियोधर्मिता की इकाई है, तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई है। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पाब्ज। पाब्ज सेंटीमीटर -2, सेंटीमीटर की घात -2। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट के बिजली नापने की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्पादित की जाती है। उत्पादित की जाती है, जो उत्पादित की जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो डेसिबल आवाज़ की माप का मात्रक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो क्या है? ओम। क्या है? ओम। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। जो एसआई मात्रक नहीं है वो बताना है। तो क्या नहीं है? न्यूटन एक एसआई मात्रक
नहीं है। मूल एसआई मात्रक नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियो धर्मिता की यूनिट है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस एक इकाई की मैक्सवेल है? निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई मैक्सवेल है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक करें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है? तो मीटर की घात 2 प्रति घंटा, ये क्या का मात्रक नहीं है? गति का मात्रक नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो आपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? आपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कोई मात्रक नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कैलोरी में माप सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है तो किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर का मापने की इकाई है। तो एम्पियर द्वारा क्या मापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बार। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, फैराडे की इकाई है। फैराडे की इकाई है तो फैराडे की इकाई है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इकाई की इकाई है, फैराडे की इकाई है कैपेसिटेंस। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो क्या है इसकी इकाई? हेनरी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, प्रतिबाधा की इकाई है। प्रतिबाधा की इकाई है तो ओम प्रतिबाधा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो जूल प्रति केल्विन भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मीटर प्रति सेकंड घन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? एम्पियर प्रति मीटर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, भौतिक मात्रा तनाव की क्या इकाई है? भौतिक मात्रा तनाव की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पास्कल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पास्कल। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीमेंस। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका इकाई है टेस्ला। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, टेस्ला की इकाई है। टेस्ला की इकाई है तो चुंबकीय प्रेरण टेस्ला की इकाई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर बल आघूर्ण की एसआई इकाई है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है लक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो न्यूटन सेकंड भौतिक मात्रा संवेग की इकाई है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63, भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा
मात्राधारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है फैराड। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मिता गतिविधि की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेकरल। बेकरल इसकी इकाई है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जूल प्रति केल्विन। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66, किस भौतिक मात्रा की सीमेंस में मापन किया जाता है? किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है विद्युत चालकता। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67, किस पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मोल। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? तो वह है बाइट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो वाट प्रति वर्ग मीटर ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? तो जड़त्व आघूर्ण भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? दूरी की एक इकाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉन्ग सेक दूरी की इकाई की नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फर्मी मीटर लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेल नहीं है? कौन सा सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दाब का मात्रक पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भौतिक राशियाँ, सूची 2 में क्या है? इकाई दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। ए का। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78, सूची फर्स्ट राशियां तथा सूची सेकंड इकाइयों को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, आपको इसे सुमेलित करना है और इसका आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित का मिलान कीजिए मात्रक एसआई इकाई। इनका मिलान आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यानी कि ए का 2, बी का 3 और सी का पहला। ए का क्या दे रखा है? 2 और बी का क्या दे रखा है? 3 और सी का क्या दे रखा है? 1। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डी एक सुमेलित नहीं। 1 नैनोमीटर बराबर है। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁹ मीटर के 1 नैनोमीटर बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 1 nm से 100 nm तक। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85, एक 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर।
चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻2 ग्राम के बराबर होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87, 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88, 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर की दूरी में कितने 1000 मीटर होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 159 लीटर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सेंटीमीटर को। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92, 1 हॉर्स पावर में कितने वोल्ट होते हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसमें होते हैं 746 वोल्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 93, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 2 दाब समतुल्य है। किसके समतुल्य है? तो यह है 1.0 बार के समतुल्य है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84, एक हवाई जहाज तथा एक पोत की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है और 100 नॉट की गति होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 115 मिली प्रति घंटा के बराबर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 95, 1 किलो वाट घंटा का मान होता है। 1 किलो वाट घंटा का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3.6 × 10⁶ जूल के। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 96, प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है और इसका मान है 6.02 × 10⁻23 इसका सही मान है। डियर स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट इन हिंदी पसंद आई होगी। आपको नॉलेज को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद की होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप तथा गूगल प्लस पर शेयर करें। और यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट इन हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही और एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल का आइकन भी दबा लें। और आपको इसकी PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगी, वहाँ से इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वंदे मातरम।